हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक की बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, सर कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कुछ आप मोटिवेशन बताइए, कुछ चीज़ें बताइए। पढ़ने से हम लोगों का ध्यान हटता है, मतलब पढ़ने मन नहीं लगता, बोर्ड परीक्षा मेरी बहुत पास है। ये सारी समस्याओं को लेकर के आज हम केवल 6 पॉइंट आपके लिए बताने वाले हैं। आज पढ़ाई की बच्चों कोई बात नहीं होने वाली है, आज सिर्फ आपको हम मोटिवेट करने वाले हैं कि कैसे हम पढ़ें, क्या क्या समस्याएं आपके रास्ते में आती हैं। आज सारा टॉपिक की बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पूरा देखना है, देखने के बाद आपको 1% समस्या नहीं होने वाली बच्चों। आप बिल्कुल आपके एकदम सब कुछ आपका बदलने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले स्टडी की पॉइंट, क्या क्या सर बातें रखना है, क्या क्या आप बताने वाले हैं। पहला नंबर बच्चों बताने वाले हैं गोल्डन हावर। जब बच्चे उठते हैं, आप शाम को सोते हैं, आप बहुत सारी प्रतिज्ञा लेते हैं, कल से मैं पढ़ना चालू करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, कल मैं पूरा खत्म कर दूंगा। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस बच्चों करना क्या है, अब जो आप जब उठते हो, कुछ बच्चे कहते हैं सर 4 बजे नहीं उठ पाते, 5 बजे नहीं उठ पाते, 6 बजे नहीं उठ पाते, कोई बात नहीं। आप 10 बजे उठ पाते हो ना, 12 बजे उठ पाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उठते हो तब से लेकर बच्चों 1 घंटा आपका गोल्डन आवर माना जाता है। कौन सा आवर माना जाता है बच्चों? गोल्डन आवर माना जाता है। सर गोल्डन आवर क्या होता है समझिए। गोल्डन आवर एक ऐसा आवर है, नाम से पता चल रहा है, सुनहरा समय, बहुत अच्छा समय, जो कि इस समय आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। जब आप उठते बच्चों, हम नहीं कहते 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे आप उठो ना, 10 बजे उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उठोगे तब से लेकर 1 घंटे तक आपको इतना मन लगा के पढ़ना है, वही टाइम आपका बच्चों गोल्डन आवर का। उस टाइम को हमें बिल्कुल नहीं खराब करना है, आपको उस टाइम को पूरा अपना यूटिलाइज और यूज करना है बच्चों। ये हो गया हमारा एक पॉइंट बच्चों, जिसे हम बोलेंगे गोल्डन आवर। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, सर ये दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों समझिएगा, बहुत आपके आज पूरा बदल जाएगा। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे ना, बहुत लास्ट तक आप अगर देखेंगे, बहुत मजा आने वाला। आप कहेंगे सर हमारा तो पूरा थिंक ही बदल गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों वी और ऑन टीचर। इसका मतलब क्या हुआ, अपना टीचर खुद बनाना है। अपना टीचर खुद कैसे सर बनेंगे, अपना टीचर कैसे बनेंगे, बात समझिएगा। अपना टीचर ऐसे बनना, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, अब आप सेल्फ से क्वेश्चन करिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए कि क्या जो हम पढ़े हमें आ रहा है। आपको आ रहा है तो खुद आप टीचर बन गए। और जिस दिन बच्चों अगर आप टीचर बन गए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल करने वाली नहीं है। परीक्षा तो चुटकी का काम है, परीक्षा तो कुछ नहीं है। जिस दिन आप खुद का टीचर बन गए, उस दिन आप महान हो जाएंगे। आपके सामने ये तो बोर्ड का एग्जाम बहुत छोटी सी बात है, बड़े बड़े एग्जाम को आप एकदम निकाल देंगे। ये बोर्ड की क्या औकात होती है। तो आपको खुद का बच्चों टीचर बनना पड़ेगा। आपको खुद का जब तक टीचर एनालिसिस नहीं करेंगे, हमने क्या पढ़ा, क्या किया, कितना आज हमने पढ़ा, क्या क्या नहीं किया, उस जब तक आपके अंदर एनालिसिस नहीं आएगा, तब तक आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल फैक्ट है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया बच्चों ना। आपका बहुत छोटी वीडियो होगी, बहुत छोटी वीडियो में इतनी सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, आप पूरा देखेंगे मजा ही आ जाएगा। तीसरा इंगेज स्टडी। अब ये सर क्या होता है, बहुत अच्छे समझिएगा बच्चों। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बताने वाले हैं सर तीसरा पॉइंट में बच्चों? इसमें ये बताते हैं आपकी ही समस्या है, आपकी समस्या है। बच्चे ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके द्वारा ही बच्चों पूछा गया है कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं किसी और की याद आती है, और किसी जो भी आप कहीं शादी है, कहीं विवाह है, कहीं बारात है, कभी तो बोर्ड के ख्याल आते हैं कि अगर मेरा काश 95 आ जाए तो मैं ये पा जाऊंगी। बहुत सारी बच्चों समस्या आती हैं। अब आज के बाद आपको समस्या आने वाली बिल्कुल नहीं है। इसका सर उपाय क्या हो जाएगा कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तभी सारी चीजें क्यों याद आती हैं, तमाम प्रकार की जो आप किए रहते हैं ना बच्चों, सब उसी टाइम याद आता है जब आप पढ़ने बैठते हैं। इसका सलूशन सुनिएगा। तो क्या हो जाता है, आप क्या करेंगे, जब भी आप बच्चों पढ़ने बैठेंगे, रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, एक आपको अपने साथ एक रफ लेके बैठना पड़ेगा। क्या लेके बैठना है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, लिखते जाएंगे। जिस दिन आप ये सारी बातें बच्चों फॉलो कर लिए, ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन सर करना है, केवल 21 दिन करना है। 21 दिन बच्चों आप मेरे कहने से करिए, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे कि अब तुम ना करो। अब आप उस काम को करने
के लिए आप एकदम पागल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, इंगेज स्टडी, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, आपको पढ़ते समय एक रफ लेके बैठना है। जब आप पढ़ेंगे जो चीजें आपको महत्वपूर्ण लगेंगी आप रफ में नोट करते चलेंगे, पॉइंट वाइज, ज्यादा नहीं नोट करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है अच्छे से नहीं लिखना है। जैसे आप तो रफ में लिखते हो, आप तो रफ में लिखना जानते हो, मतलब उसको दोबारा कभी देखना भी नहीं है, लेकिन उस समय हमको पढ़ते चले जाना है। बगल में रफ बाएं साइड में रखे रहेंगे, रफ में चीजें इंपॉर्टेंट नोट करते चलेंगे, आपका ध्यान कभी भी नहीं भटकेगा। आप ये करके बच्चों मात्र 21 दिन समय लेते हैं। अभी आप मेरे बच्चों के पास 3 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, हम आपसे 21 दिन का समय लेते हैं। 21 दिन के बाद आपका अगर समस्या आ गई तो देखिएगा आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जो आपसे पहले मिले थे 21 दिन बाद मिलेंगे ना, आपको उनको नहीं लगेगा कि वही बच्चा है जो इतना कैसे बदल गया। ठीक है, तो 21 दिन बच्चों आपको फॉलो करना है। अगला समझिएगा, इसको हम बोलते चलते हैं ना, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम जो अपना टारगेट होता है, जो अपने गोल के पास जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमको बाधाएं डालती है, आपका ध्यान भटका देती है। ध्यान को बच्चों भटकाने के लिए जब आप पढ़ने बैठेंगे तो जो अपना नोट्स कभी हम रीड करके नहीं पढ़ेंगे, रीड की हुई चीजें ना भूल जाती हैं, आप सोचने लगते हैं। आपको हल्का धीरे धीरे बोल बोल के पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण लगेगा आपको बगल में नोट करते चलना है, अपने रफ में करना है। बाद में रफ को कुछ भी कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है ये पॉइंट आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग, कौन सा बच्चों, चौथा पॉइंट चलते हैं। क्या है चौथा, डू रिवीजन विथ राइटिंग पॉइंट इन रफ। बात समझ रहे हैं ना, आपको बार बार बच्चों रिवीजन करना है, क्योंकि कितना भी पढ़ लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस चीज को जितनी बार पढ़ लेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा बच्चों एक किताब को 10 बार पढ़ डालिए। नहीं समझ में आया होगा मेरा बात ना, फिर से सुनिएगा, अपने से बोलिएगा, वीडियो को रोकिएगा, ये शब्द बोलिएगा, आप लिख लीजिएगा। 10 किताब को 10 बार से पढ़ना है। 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को बच्चों 10 बार पढ़ लेना है। अब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये है कि आप सारी बुकों को लाते हैं, सब भर लेते हैं, मैथ का ये लाए वो सीरीज, विद्या राजीव, पता नहीं क्या क्या लाए, एक भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए। बोर्ड का रिजल्ट आया, घर वाले बोले किताब तो इतना खरीद लिए थे, पढ़े क्या, कुछ नहीं पढ़े। क्या कारण, ज्यादा आपके साधन भी असाधन बन जाते हैं। तो ज्यादा हमें साधन नहीं लाना, एक बुक ही लाना है। इस तरीके से पढ़ना है कि दे दीजिए किसी को, जो पूछना हो पूछ लो, हमारा तो पूरा तैयार है। तब आपका कॉन्फिडेंस जिस दिन आप बता ले तब आपका इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आपके सामने फिर कोई रुकने वाला नहीं है। एग्जाम तो कुछ नहीं बच्चों, तो बहुत छोटी सी बात है, उसको तो हम पढ़ा ही रहे हो, तो आप सब बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। चलिए समझ गए ना, रिवीजन बार बार करना है। रिवीजन बस ही नहीं करना है, रिवीजन के साथ साथ नोट भी करते चलना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं ना तो उसमें माइंड आपका चलता रहता है। जब आप नोट करते हैं ना तो आपको कभी नींद भी नहीं आएगी। आप रात में पढ़ने बैठिए, इसके बाद आप पढ़ने के साथ साथ लिखना शुरू करिए, आपको नींद आने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें लिखने के लिए आएगा ना, आपकी सारी अच्छी क्रियाएं साथ साथ होगी, फिर आप सोने वाले नहीं हो। तो मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, सोना है 6 घंटे, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने पूरे गोल को प्राप्त करना है। हमारा बोर्ड का टारगेट बट 95% है, जिसे आप हर हाल में आपको लाना है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ नहीं, मतलब सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ गए इतने पॉइंट ना। तो आपको राइटिंग लिखना है वो रफ में, फेयर में कोई जरूरत नहीं है। फेयर एक बार ही बनाए हैं वही रहेगा रफ में, लेकिन बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपको पेपर बोर्ड में रिटन देना है। अब आपका मौखिक कोई पेपर नहीं है। मेरा मतलब समझ में गया। 4 पॉइंट बहुत अच्छे से आ गया बच्चों। 5वां पॉइंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर क्या पॉइंट है, देखिएगा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अरे सर ये क्या होता है, अरे यही तो मेन है जो तो आपका सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करता है, कि आप जब तक आपकी इतनी ज्यादा लत लग चुकी है, आपको बच्चों अब दूरी बना लेना है। अगर आपने अब नहीं बनाया ना, ये आपको जीवन की पहली सीढ़ी है। अगर आप इसको खराब कर दिए, अब आपका ट्रस्ट सबका खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। तो ये बच्चों एक मौका है, अंतिम मौका है, जिसे आप हर किसी से आप अपना विश्वास दे सकते हैं, चाहे घर के हों, रिलेशन हो, जो आपको बोलते हैं, आपके घर वालों से बोलते हैं कि इसके बस की बात नहीं है, ये क्या पास हो पाएगा, पास भी हो जाएगा तो बस 40-50% तो आ जाएंगे। नहीं, इससे ज्यादा अच्छा समय बच्चों कुछ नहीं हो सकता उनको दिखाने के लिए कि हम भी
बहुत कुछ कर सकते हैं। आई कैन डू इट और आई विल डू, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अब आप कुछ भी कह लीजिए, अब आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लग जाइए, हम आपके साथ हैं, आप 100% कर सकते हैं और आप करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अब देखिएगा आप अवॉइड कर देंगे जो सारी चीजें आपके रास्ते में बाधक आ रही हैं, चाहे मोबाइल हो, अगर मोबाइल समस्या सिर्फ उसका आप यूज करिए केवल अपने पढ़ाई में, बाकी चीजों में आप उसको बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। व्हाट्सएप को आप क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए रोक देंगे, फेसबुक आप बिल्कुल नहीं चलाएंगे, इंस्टाग्राम आप डिलीट कर देंगे, जो भी चीजें आपके पढ़ाई में बाधक आ रही हैं आप उसको अपने रास्ते से खत्म कर देंगे। चलिए, अब बच्चों क्या है, आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, मात्र 6 घंटे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण चीज है, सर क्या करना है, क्या हम डायरेक्ट तुरंत छोड़ दें? नहीं बच्चों, ये गलती नहीं, हो ही नहीं पाएगा, आप फिर परेशान हो जाओगे, फिर आपका पढ़ने में बिल्कुल नहीं मन लगेगा। जैसे एग्जांपल से बताएं, मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बस एक पॉइंट बच्चों और बचा है, बस आप पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा, इसके बाद देखिएगा आप में बहुत बदलाव आएगा। आप 21 दिन बच्चों मेरे कहने से करिएगा, 22वें दिन आप खुद फोन के करेंगे, सर सच में आपने जो बताया था हम पूरा फॉलो किए, इतना मजा आने वाला, ज्यादा नहीं बताने वाले हैं पढ़ने के लिए, मात्र 6 घंटा ही आपको पढ़ना है। अपने टॉपिक पर आते हैं, बताते हैं कि कैसे हम अवॉइड करेंगे। नया साल आ रहा है, हर साल जब बच्चों नया साल आता है, हर साल पुराना हो जाता है, लेकिन जब नया साल आता है, जब नया साल आता है आप बहुत सारी कसमें खाते हैं, कल नया साल होगा, कल से सब छोड़ दूंगा, कोई नशा नहीं करूंगा, कोई मोबाइल नहीं चलाऊंगा, कल से ठंडा नहीं पीऊंगा, कल से समोसा नहीं खाऊंगा, मतलब आप तमाम प्रकार की आप वादा करते हैं, लेकिन क्या कभी कोई वादा पूरा हो पाता है? कभी नहीं हो पाता। सर क्यों नहीं हो पाता? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, समय नहीं है। अब आप सोचेंगे, अब आप वादा करेंगे, हमसे करेंगे, खुद से करेंगे, और जिस चीज के लिए आप हर साल सोचते थे उससे वादा करेंगे। क्या सर कैसे छूटेगा? सुनिए ध्यान से मेरी बात को, अब सुनिए ध्यान से, क्या बताने वाले हैं कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं छोड़ेंगे बच्चों, धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। पता चला मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या आप कुछ नशा कर रहे हैं, तो दिन भर में अगर 10 करते हैं तो आपको एक दिन में केवल 1 छोड़ना होगा, अगले दिन आपको उससे थोड़ा सा कम करना होगा, अगले दिन उससे थोड़ा सा कम करना होगा बच्चों, अगले दिन उससे कम करना होगा। ऐसे धीरे 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 आप एक दिन देखेंगे, कुछ दिन बाद आपको उस चीज से इतनी नफरत हो जाएगी बिल्कुल उधर करने का मन ही नहीं करेगा। देखिएगा इतना ज्यादा बदलाव आएगा, हर लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, मेरा मतलब समझे। वही बच्चों सेम पढ़ाई में भी है। आप सोचते हैं हम 8 घंटा 5 घंटा मोबाइल चलाते हैं, अगले दिन से मैं कसम खाता हूं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल नहीं छूट सकता। आप करके देख लीजिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर वही आप कसम खाएंगे अगले दिन मैं केवल अब 5.5 घंटा चलाऊंगा, आधे घंटे, या मैं फेसबुक कल से 5 मिनट चलाऊंगा, ज्यादा नहीं चलाऊंगा। अब मतलब थोड़ा थोड़ा आप कम करिए ना, थोड़ा थोड़ा आप कम करेंगे, आप कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि सारी एकदम क्या हो गया है, अब आपको इससे नफरत हो गई, अब मोबाइल आप बिल्कुल दूरी बना लिए हैं। डायरेक्ट नहीं छोड़ना, ये गलती आप नहीं करिएगा, इसीलिए तो आज तक नहीं कर पाते। क्योंकि बच्चों अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, क्रिएट शार्ट गोल, शार्ट टर्म गोल। आप क्या करते हैं, अगले दिन में पूरा रसायन विज्ञान खत्म कर दूंगा, पूरी मैथ खत्म कर दूंगा, पूरा फिजिक्स खत्म कर दूंगा। कुछ खत्म क्या हो पाया? अभी तक नहीं हो पाया। सर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने इतना बड़ा गोल बना लिया था ना, उसको पूरा करने के लिए आपके पास समय नहीं था, आपके पास संसाधन नहीं थे, आपके पास बहुत सारी समस्याएं आई, नहीं हो पाया। लेकिन अब बच्चों ऐसी गलती नहीं करना है, अब शार्ट टर्म गोल बनाना है। क्या करना है बच्चों? शार्ट टर्म गोल बनाना है, बहुत छोटे छोटे गोल बनाना है। जब आप सोने जाइए, सोने से पहले कल का गोल बनाना है। कल हमें क्या करना है? कल सबसे पहले उठते ही हमें गोल्डन आवर का पूरा यूज करना है, एक भी मिनट उसको नहीं कहीं गंवाना है। मोबाइल तब तक नहीं छूना है जब तक हमारा गोल्डन आवर अपना 1 घंटे 2 घंटे जो आप बनाए हैं उसमें हम पूरा पढ़ नहीं लेते हैं। आपने गोल्डन आवर कंप्लीट कर लिया, आपके अंदर बच्चों इतनी खुशी मिलेगी, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अब जो दिन का पूरा काम है ना बहुत अच्छे जाएगा। अब आपने कभी देखा होगा कि जब ये कल मेरा ये सारी चीजें बच्चों, आप एक बार मेरे कहने से, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज आप एक बार मेरे कहने से ये सारी चीजें करके देखिएगा ना, आप शाम को हमारे पास कॉल करके, मिल के, व्हाट्सएप करके, कैसे भी आप बताइएगा, कमेंट करके कहेंगे सच। देखिएगा अगर आप ये सब चीजें अगर फॉलो करते हैं तो बहुत आपको मजा आने वाला है। आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, अब आप उस 1 घंटे में अगर पढ़ लेते हैं ना, 1 घंटा पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा दिन को जो आप गोल बनाए हैं ना, पूरा दिन का जो गोल बनाए हैं उस गोल को पाने के लिए ना आप एकदम पागलपन आपके अंदर हो जाएगा कि जब हमने 1 घंटा कर लिया, आज सुबह मेरा बहुत अच्छा गया, हम कंप्लीट कर लिए, हमने पढ़ लिया 1 घंटा, अपना गोल्डन टाइम जो होता है ना,
तब आप पूरे दिन को पाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देंगे। और जी जान ही नहीं, फिर लक्ष्य तो आपके लिए इतना बड़ा लगेगा बच्चों, बहुत छोटा लग जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए फिर आप फिर आप जब ये आप 1 घंटा जब 2 घंटा अपना आपने गोल्डन आवर समय यूज के लिए, इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह जो चीजें हो जाती हैं वो पूरे दिन उसके साथ चलती हैं। ये बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि सुबह का टाइम ही हमारा गोल्डन आवर कहलाता है, तो इसलिए उस टाइम का बच्चों आपको बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करना है। सही है, अब देखिए क्रिएट शॉर्ट टर्म समझ गए, छोटे छोटे गोल बनाना है। कल हमको केवल 5 क्वेश्चन याद करना है, कल हमें केवल 1 चैप्टर याद करना है, कल हमें केवल 5 न्यूमेरिकल लगाना है, कल हमें केवल 5 मतलब छोटे छोटे मैथ के क्वेश्चन, कल हमें केवल फार्मूले तैयार करने हैं। ये बस बच्चों बनाइए, ये नहीं कल मैं पूरा खत्म कर दूंगा, पूरा मैथ खत्म, पूरा साइंस, कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी जो वादा किया था नए साल पर करेंगे, कभी आपने कोल्ड ड्रिंक का वादा किया था, कभी आपने नशा का वादा किया था मैं कल से बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्या आपने छोड़ा? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। तो अब आप ये भी अगर करेंगे कभी नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में नहीं कर पाएंगे। आप हमसे लिख के ले लीजिए। लेकिन बच्चों जिस दिन आप छोटा छोटा गोल बनाएंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए पूरा अपना जी जान झोंक देंगे, 100% कुछ दिन के बाद इतना ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि फिर आपको बड़ा गोल भी इतना छोटा लगेगा जब मैंने इतना कुछ कर लिया, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है। बच्चों आप 21 दिन मेरे कहने से करके देखो, 22वें दिन आप में एकदम इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, आपको खुद पर यकीन होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों, आज के समय में क्या हो, आप कभी भी एक समस्या और आती है, एक समस्या बस लास्ट टॉपिक सुनिएगा। आप हमेशा कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते भी रहते हैं, बगल में मम्मी खाना लाई, कोई कुछ लाया, आप उसको खाना भी शुरू कर देते हैं। अरे वीडियो तो चल रहा है सर का, ना पढ़ भी रहे हैं खा भी रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कुछ होने वाला ना। आप अपना सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे हैं बच्चों, और कुछ नहीं कर रहे हैं। समय कैसे? क्योंकि आप न पढ़ पा रहे हो न आप खा पा रहे हो। अगर आप खा रहे हो तो सिर्फ आप खाओ, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ो। एक बार में बच्चों एक काम करना है, एक टाइम एक वर्क करना है। 2 काम करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, सिर्फ आपके आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, लेकिन आपके गोल में कोई उससे कोई मतलब संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। इसलिए बच्चों एक बार में एक काम कर लो, ये मेरा लास्ट पॉइंट था आप लोगों से। ठीक है, तो बच्चों पहले का टाइम क्या था, लोग बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी करते थे, कोई मतलब नहीं है। अब आपको हार्ड तो करना है, हार्ड मतलब अब जैसे रात भर अभी आप पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, फिलहाल ऐसा नहीं करना है, टाइम टू टाइम। अगर आप नेचर के अगर अपोजिट में जाएंगे बच्चों, ज्यादा दिन आप नहीं कर सकते हैं। आप नेचर के अपोजिट नहीं जाइए, उसके अनुकूल चलिए, उसके साथ साथ चलिए। बात समझ रहे हैं ना, उसके साथ चलेंगे आप लंबे समय तक चल, क्योंकि बच्चों ये लड़ाई 1-2 साल की नहीं है कि बस आपने बोर्ड पास कर लिया आप खत्म हो गया, नहीं, अभी आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको छोटा छोटा गोल बना के डेली पूरा करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, उसे हमेशा के लिए उसके साथ में चलते रहना है। मेरा समझ में आ गया ना। तो आप एक साथ एक बार में एक काम करेंगे, 2 काम नहीं करेंगे, और जिस काम को करेंगे इतना शिद्दत से करेंगे ना, इतना मन लगा के करेंगे। अगर कोई आपसे कभी उस काम को अगर आपके सामने आ जाता है तो आप कहेंगे ये काम तो मेरे लिए इतना सा बड़ा है, आपको देना है तो बड़ा दीजिए, ये काम तो मेरे लिए क्या दे रहे हैं। तो सामने वाले को लगेगा यार ये तो उसके लिए तो वही काम इतना बड़ा लग रहा है जो आपके लिए इतना बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उस काम को एक बार में एक काम नहीं किया है, उन्होंने उस काम को ऐसे ही कर दिया है, लेकिन आपने उस छोटे से बच्चों काम को, उसके लिए तो बहुत छोटा है लेकिन आपके लिए वो काम बहुत छोटा, उसके लिए बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि आपने उस काम को इतना शिद्दत से किया है ना कि वो आपको इतना एकदम मतलब प्रैक्टिस हो गया। जैसे प्रैक्टिस क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ बच्चे पूछते हैं। प्रैक्टिस बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आपसे हम बोलते ABCD या 1 से 100 तक आप पहाड़ा सुनाओ, गिनती सुनाओ, आप 1 2 3 4 5 6 9 10 11 मतलब पूरा 100 कर देते हैं। लेकिन अभी हम बोले कि उल्टा गिनती सुनाना शुरू करो, 199, आप बच्चों फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएगा। आप बोल के देख लीजिए क्यों फंस जाते हैं, कभी आपने सोचा? आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर जिस दिन आपकी प्रैक्टिस उल्टे के भी हो जाएगी ना, आप उल्टा चाहे पढ़ें चाहे सीधा पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों हमारा कहने का मतलब है अब बोर्ड पेपर बहुत पास में आ गया है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है बच्चों, आप एकदम पूरा जी जान लगा दीजिए। ये मौका बार बार आने वाला नहीं है, पूरे जीवन में कभी आपको हाई स्कूल पढ़ने को मौका नहीं मिलेगा, ये अंतिम मौका है। जिस दिन आप रिजल्ट लेके कहीं जाओगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, हर लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, पूरे गांव में आपका नाम होगा। अगर आप टॉप करते हो, आपके नाम से आपके गांव में रोड बनेगी, आपको लैपटॉप मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर में सब कुछ देंगे, हम आपको देंगे, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा। यार आपका जाता क्या है? जब आपके ही पढ़ने से आपको इतना सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो एक बार पढ़ लिया जाए ना। पढ़ेंगे ना तो मेरे साथ आपको कसम खाना होगा कि इतना हम
हम लोग पढ़ेंगे, इस बार इतना पढ़ेंगे कि सर 95 से नीचे मेरा तो आएगा ही नहीं, और वो भी आसान बहुत है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बस आप बच्चों 21 दिन, सर कितने घंटे, बस आपको 5 घंटे डेली पढ़ना है। बस गोल्डन आवर तो कभी मिस ही नहीं करना है, पूरे दिन न पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों सुबह सुबह 1 से 2 घंटे आप उठ के पहले पढ़ेंगे, दुनिया का फिर सारा काम करेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जब उठिए, अब वो डिपेंड करता है आपका स्कूल कॉलेज क्या कैसे, उसके अनुसार आप उठिए, जब उठेंगे इसको अपना रूल करना ही है, ये आप पढ़ना है। 5 घंटे पूरा जितना चीजें बता उतना करके बच्चों आपको 21 दिन मेरे कहने पर चलिए, 22वें दिन देखिएगा आप में क्या परिवर्तन आता है, मजा आ जाएगा, फिर आप हमसे करके बताएंगे। ठीक है, तो आज आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप जो आपके प्रिय हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो बच्चे एकदम सुस्त पड़े हैं, बिल्कुल एकदम लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है, बोर्ड तो आ जाएगा, पास हो जाएंगे, आप उनके पास शेयर करना। अगर किसी की जिंदगी अगर कोई आपसे बदल सकता है तो इससे बड़ा परोपकार शायद ही कुछ हो सकता है। बहुत बड़ा परोपकार बहुत बड़ा धर्म माना गया बच्चों, आप उन तक शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं बच्चों तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं इस साल। आप तो अगर लगाइए ना लगाइए जी जान, लेकिन हम पूरा जी जान लगा देने वाले हैं। 95+ एक बच्चों को नहीं, कम से कम 20 बच्चों का आने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आएगा हम आपको लाइव यहीं लाके दिखा देंगे कि ये सारे बच्चे अपने कोचिंग के आए हैं। ठीक है, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से बच्चे जुड़ रहे हैं, आपका प्यार विश्वास बहुत अच्छा मिल रहा है। तो चलिए, इतना सारे बातों से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहीं रोकते हैं। इतना है, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर हम कमेंट में इंतजार रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।